गाइस, क्या आप लोग को पता है कि गो फर्स्ट एयरलाइंस ने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया है, यानी कि गो फर्स्ट गोज बैंकक्रप्ट। यहाँ तक कि 3rd और 4th मई की सारी फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं और कंपनी ने कस्टमर्स का फुल रिफंड देने की बात की है। लेकिन बैंकक्रप्सी के बारे में बात करने से पहले हम लोग सबसे पहले गो फर्स्ट एयरलाइंस के बारे में जान लेते हैं। गो फर्स्ट एयरलाइंस सबसे पहले 2004 में इंकॉर्पोरेट करी गई थी एज गो एयर। गो फर्स्ट एयरलाइंस के मेजॉरिटी स्टेक्स वादिया ग्रुप के पास है। वादिया ग्रुप वही ग्रुप है जो ब्रिटानिया और बॉम्बे डाइन जैसी कंपनियों को चलाता है। गो फर्स्ट एयरलाइंस 27 डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस और 7 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस जैसे कि दुबई और थाईलैंड को कवर करती है। इनका फ्लीट साइज 59 एयरक्राफ्ट्स का है, जिसमें 54 एयरक्राफ्ट्स A320 नियो के हैं और 5 एयरक्राफ्ट A320 के हैं। और इनका बैंकक्रप्ट होने का जो रीजन है वो A320 नियो ही है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि A320 नियो कैसे है तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रैट एंड विटनी इंजन्स, ये वो कंपनी है जो कि गो फर्स्ट एयरलाइंस के बैंकक्रप्ट होने के मेन कल्प्रिट है। प्रैट एंड विटनी इंजन्स एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि गो फर्स्ट एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट के इंजन्स बनाता है। और गो फर्स्ट एयरलाइंस का ये कहना है कि उनके आधे से ज्यादा एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो गए हैं ड्यू टू फेलियर या उनके इंजन के डिफेक्ट की वजह से, जो कि प्रैट एंड विटनी कंपनी ने बनाए थे। प्रैट एंड विटनी के इंजन्स में फॉल्ट चल रहा था और गो फर्स्ट एयरलाइंस ने उन्हें कई बार कन्वे करने की कोशिश की कि इंजन में फॉल्ट होने की वजह से गो फर्स्ट एयरलाइंस को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। अकॉर्डिंग टू गो फर्स्ट एयरलाइंस, अब तक उन्हें करीब $1.8 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा है। इस प्रॉब्लम को लेके गो फर्स्ट एयरलाइन ने सिंगापुर आर्बिट्रेशन काउंसिल में केस भी किया था, जिसमें बाद में सिंगापुर आर्बिट्रेशन ने प्रैट एंड विटनी से ये कहा कि आप एक फेस्ड मैनर में गो एयरलाइंस को उनके इंजन सप्लाई करें। पर सिंगापुर आर्बिट्रेशन के कहने के बाद भी प्रैट एंड विटनी इंजन टाइम पर सप्लाई नहीं कर पाए, जिसके बाद गो फर्स्ट एयरलाइन ने इस केस को और आगे बढ़ाया और फाइनली डिसीजन जो था वो उनके ही फेवर में आया। और उस डिसीजन में प्रैट एंड विटनी को गो फर्स्ट को 8,000 करोड़ रुपए की भरपाई करने को बोला गया। ये डिसीजन सुनाने के बाद गो फर्स्ट एयरलाइन को लग रहा था कि मामला जो है वो उन्हीं के फेवर में है और वो काफी लंबे टाइम तक अब सस्टेन कर पाएंगे। पर लगातार जो ग्राउंडिंग हो रही थी बार बार और प्रैट एंड विटनी का डिसीजन मानने से इनकार कर देना, ये सब चीजें गो फर्स्ट एयरलाइन पर भारी पड़ी। सो वादिया ग्रुप अब ये सोच रहा है या तो वो अपने कुछ स्टेक्स जो है वो गो एयरलाइंस को उन्हें बेच दे या फिर कोई इन्वेस्टमेंट रेज कर ले। 2019 में जेट एयरवेज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जेट एयरवेज ने भी बैंकक्रप्सी के लिए अप्लाई किया था और वो भी ग्राउंड हो चुकी थी। गाइस, मैं बार बार टर्म यूज कर रही हूँ ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब यहाँ पर है कि अब आप उस पर्टिकुलर एयरलाइन की कोई भी बुकिंग नहीं करा सकते। गो फर्स्ट एयरलाइन के पास अभी भी 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है रिजॉल्व करना, यानी कि रिजोल्यूशन। अभी जरूरी नहीं है कि सीधा कंपनी को ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि कंपनी बंद करने से लाखों लोगों की नौकरियों पर असर पड़ेगा और एक पोटेंशियल बिजनेस भी बंद हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन है लिक्विडेशन। अगर बिजनेस को बचाने की कोई भी उम्मीद ना हो तो ऐसे में इस बिजनेस को लिक्विडेट भी किया जा सकता है। ऐसे में कंपनी के जो असेट्स हैं उनको बेचा जाता है या फिर कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाता है। गो फर्स्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में फाइल करने के बाद इन दोनों ऑप्शंस में से क्या करना है ये अब NCLT ही डिसाइड करेगी। लेकिन DGCA ने गो फर्स्ट को नोटिस भेजा है और ये पूछा है कि भाई आखिर यहाँ क्या तमाशा चल रहा है। कंपनी की प्रॉब्लम्स अभी की नहीं है, बल्कि 2020 से ही स्टार्ट हो चुकी थी। गो फर्स्ट ने 2020 में ही प्रैट एंड विटनी एयरलाइन कंपनी के खिलाफ केस कर दिया था और तब से ही वो उनसे कह रहे हैं कि आप हमें टाइमली एयरक्राफ्ट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम 2019 में स्टार्ट हुई थी और दिसंबर 2019 तक 7% फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट उनके ग्राउंडेड थे। 2020 में ये परसेंटेज बढ़ के हो गया 30% और 2022 दिसंबर एंड तक ये नंबर 50% तक पहुंच चुका था। कंपनी का कहना है कि अगले 3 से 4 महीने में और एयरक्राफ्ट भी खराब हो सकते हैं। गो एयरलाइंस के बंद होने से कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स पे तो असर पड़ेगा ही साथ एविएशन इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा, क्योंकि गो एयरलाइंस के बंद होने की वजह से नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट की कमी पड़ जाएगी, जिससे बाकी एयरलाइंस की डिमांड बढ़ जाएगी, विच विल लीड टू इंक्रीज इन देयर फेयर। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।